आगे जो उससे अगली खबर है वो आपके सामने केपी से रखते हैं। वहाँ पर सिचुएशन और ख़राब हो रही है। एएनपी से तल्लक रखने वाले मौलाना खान ज़ेब को टारगेट किलिंग करके शहीद कर दिया गया है। उनकी टारगेट किलिंग की गई है, उनको जहां भाग किया गया है, शहीद किया गया, और उसके ऊपर लोगों में बहुत ही गम और गुस्सा है। पुलिस है और ये नारेबाजी कर रही है, और ये इनके सामने 2-3 डाकू इन्होंने मार गिराए हुए, ये सामने 2-3 डाकू मारे हुए और उनकी लाश। अब ये ऑडियो में चलाऊंगा तो इनमें गोलियों की तड़तड़ क्लाशनकोफ की आवाज है। बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। लोरेलाई में दहशतगर्दों ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों को बसों से उतारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब ये जो मौलाना खान ज़ेब हैं, एएनपी से इनका रिलेशनशिप था और ये ज़रा मुतदिल मिजाज आदमी थे। ये वहाँ पर अमन चाहते थे, तालिबान के साथ बिल्कुल सिंपथाइज़र नहीं थे। और वहाँ पर क्रिटिकल थे। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट की वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में भी, और तालिबान के भी क्रिटिक थे ये, और ये चाहते थे कि वहाँ पर जंग मुसल्लत ना की जाए और वहाँ पर अमन रहे। इनकी टारगेट किलिंग हुई है और उसके बाद अवाम बहुत ज़्यादा इश्ताल में आई और अवाम ने एफसी के एहलकारों के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ जो स्काउट्स, बाजोड़ स्काउट्स गेट पर पथराव किया, ये भी मिलिट्री से रिलेटेड ही एक स्काउट्स कॉलेज या एक आप इंस्टीट्यूशन से कह लें, उसके दरवाजे के ऊपर पथराव किया है, अंदर घुसने की कोशिश की है। वापस एफसी एहलकारों ने आंसू गैस से शेलिंग की है। तो एक तरफ आप बलूचिस्तान में मैंने आपको हालात बताए हैं जो बीएलए बना रही है और जो वहाँ पर मासूम पाकिस्तानियों के ऊपर ज़िंदगी तंग है। दूसरी तरफ मैंने अभी आपको बताया कि जो मौलाना खान ज़ेब की टारगेट किलिंग की गई है। केपी में हालात बहुत ही मखदूश हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं आए दिन। कोई कहता है ये हमारी फोर्सेस ने किए हैं और लोगों को बेजा शहीद कर दिया गया है, कोई कहता है नहीं ये तालिबान ने किए हैं, वो भी लोगों को पता नहीं है। और अब वहाँ पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का एहतमाम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया है। और अमूमी तौर पर जब ऐसी सूरत हाल होती है तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल साहबान, वो फिर चाहते होते हैं कि ऑल पाकिस्तान एक जो पार्लिमानी कमेटी वगैरह का इजलास हो ताकि पॉलिटिकल सपोर्ट वहाँ से मिले, जो कि ज़रूरी होती है और दुरुस्त है। ये गलत नहीं है कि आप ये चाह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जैसे अभी है मौलाना खान ज़ेब की शहादत के बाद, तो फिर जो जनरल साहबान है उनका दिल होता है कि बैठ कर इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट शामिल की जाए ताकि ये सारा जो पब्लिक का रिएक्शन है इसको किसी तरह से हैंडल किया जाए, इसको किसी तरीके से नीचे किया जाए। अच्छा जी, अगली जो ख़बर है वो आपके सामने रखते हैं। ये तो हो गई कि मैंने जैसे आपको कहा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर तो हमने बिल्कुल हेड ऑफ स्टेट की तरह बात की, बोल रहा था तो सिर्फ हिंदुस्तान बोल रहा था। फिर ये झड़प हुई, उसके बाद अचानक से सियासी माहौल बना और अब तमाम जो कोर कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या डीजी आईएसपीआर साहब की रोज़मर्रा की बातचीत हो, या मैंने जैसे आपको कहा था कि अब फील्ड मार्शल साहब का हर हफ्ते में 1-2 स्टेटमेंट्स जारी की जाएंगी आने वाले दिनों में, ये हमने आपको हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले बताया था। तो अब आप देख सकते हैं कि अब तवातर के साथ उनकी स्टेटमेंट्स आएंगी और हेड ऑफ स्टेट की तरह आएंगी। तो एक तो हिंदुस्तान का जो मुद्दा था उस पर अब ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अब अगर आप बात कर रहे हैं और जायज़ कर रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान का अपोलोजेटिक नहीं हूँ या उनका सिंपथाइज़र नहीं हूँ। मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी करवा रहे हैं, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी करवा रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं, लेकिन ये मैं अब से नहीं समझता, ये मैं पिछले कई सालों से समझता हूँ। और ये मैं हैरान हूँ कि आप क्यों खामोश थे इस पर, तब आप क्यों नहीं बोल रहे थे? हम तो तब भी यही बात करते थे, आप भी यही बात करते हैं। तो जो इतनी देर आप खामोश रहे, जिससे आपने हिंदुस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर खुली छुट्टी दी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, उसका नुकसान कौन अजाला करेगा, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फिक्स की जानी है, इसका भी किसी वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत होनी चाहिए। बहरहाल आज नहीं हुई। आज वहाँ पर जो और बात हुई वो सुन लीजिए। आज वहाँ पर फील्ड मार्शल साहब ने अकॉर्डिंग टू डीजी आईएसपीआर साहब के एलामिया के, उन्होंने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका मीन कोर कमांडर्स थे उनको बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मतलब कि अर्दली साहब के हमरा ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया कामयाब जो दौरे थे फील्ड मार्शल के, जिसमें पाकिस्तान के फ़ाल सफारती किरदार की तफसील से उन्होंने आगाह किया कोर कमांडर्स को कि मैं जो वज़ीर आज़म को साथ लेके गया था
और उसमें हमने क्या कुछ किया, कितनी कामयाबियां हासिल की, पूरे उन दौरों के बारे में। मैंने कहा ना कि हेड ऑफ स्टेट टाइप है पाकिस्तान की फॉरेन जो पॉलिसी है, पूरी की पूरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलामिया में से डिपिक्ट हो रही है। ऐसा ही लग रहा है कि हेड ऑफ स्टेट जो है अपनी काबीना के साथ बैठे बात कर रहे हैं। तो तफसीलात से आगाह किया, फिर उन्होंने दौरा अमेरिका के बारे में भी ब्रीफिंग दी कोर कमांडर्स को, और उसके अलावा भी उन्होंने जो खित्ते के, मिडल ईस्ट के और खित्ते की बदलती सूरत हाल है उसके ऊपर भी उन्होंने गौर किया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि क्या फ़ौज के लिए इन चीज़ों के ऊपर गौर करना ममनू है? बिल्कुल भी नहीं। फ़ौज आइसोलेशन में तो काम नहीं करेगी ना। फ़ौज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान और इसराइल के मामलात हो रहे हैं तो फ़ौज उसके ऊपर गुफ्त व शनीद भी करेगी, हर चीज़ को बहुत बारीकी के साथ बातचीत भी करेगी, दूसरी फोर्सेस की मूवमेंट्स से लेके उनकी कैपेसिटी, जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन बन रही, सब चीज़ों पर फ़ौज ने गौर करना, और ये उनका बिल्कुल कैनवस है। लेकिन उसका ऐलान करना उनका कैनवस नहीं है। ऐलान करना फ़ॉरेन ऑफिस का कैनवस है, ऐलान करना वज़ीर आज़म का, ऐलान करना वज़ीर ख़ारजा का है। फ़ौज ने गौर करना है, समझना है, और अपनी इनपुट जो है वो जो आपकी गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको देनी है कि हमारे ख्याल में ये हो रहा है, और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी जो है वो ड्राइव करनी है उसमें से कि किस तरीके से उन्होंने बनानी। यहाँ पर यूट्यूब की गाइडलाइन इस चीज को अलाउ नहीं करती। अभी सीसीडी जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर नई ज़ाहिर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, चट्टा साहब आए हैं और उन्होंने कार्रवाई तेज कर दी है। अहमद फरहाद साहब का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा ये 70 से 80 या इससे ज्यादा बड़ी तादाद है जिसमें लोगों को मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया है। देखिए, क्राइम कंट्रोल होना चाहिए, इदारों का डर होना चाहिए, इदारों का खौफ होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव चीज ये मौजूद है कि सीसीडी का डर पैदा हो गया है, यानी खौफ पैदा। पहले जो दंदनाते हुए फिर रहे थे, बिल्कुल उन्हें महसूस हो रहा था कि ये मासी का वेड़ा है, ये चीज कम हो गई। यानी डाकू या बदमाश या ठग हमारे मुआशरे का डर चुका है, खौफ में आ चुका है। मंशियात बेचने वाला जिसने मेरे और आपके बच्चों को मंशियात पहुंचानी थी, वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है और बाहर नहीं आ रहा। फिर बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर्स और बड़े बड़े और भी जो सोशल मीडिया पर आकर गन कल्चर और डाला शाला ये सब कुछ, वो 2-3 टिकटॉकर्स, उन्हें भी पकड़कर अंदर किया और ठीक ठाक उनकी शितरोल की है, उनकी भी सुजाई है इन्होंने। तो यहां तक वो ठीक है, ये रोल डर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ये लोगों को मार रहे हैं, क्रिमिनल्स को मारे, जिसको भी मारे, ये मार रहे हैं, ये जाने ले रहे हैं, ये इनकाउंटर कर रहे हैं और फिर उनकी वीडियोस बनाकर जारी कर रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये बड़े अलग तरीके से ट्रिगर हो सकती है और अलग सूरत बन सकती है। यानी हमारी अदालतों के अंदर सुकम मौजूद है, हमारी अदालतें उस तरह से फंक्शनल नहीं है, क्रिमिनल पकड़े जाते छूट जाता है, या फिर जेल के अंदर से नेटवर्क चलाता है, ये भी रियलिटी है। और पुलिस वालों को बाहर निकलकर फिर बदला देता है, फिर उन्हें मारता है, उनके साथ भी बड़ा जुल्म करता है। लेकिन हमें ऐसा कानून बनाने की जरूरत थी, ऐसी अदालतें स्पेशल बनाने की जरूरत थी कि इन्हें प्रोसिक्यूट किया जाता, इस इदारे को लीगली ज्यादा मजबूत किया जाता, एक्सेप्ट कि हम इनकाउंटर इनसे करवा रहे हैं, हम इनसे लोगों को मरवा रहे हैं, जाने जा रही हैं, डाकू मारा जा रहा है, मंशियात फरोश मारा जा रहा है, और बिल्कुल एक ब्लैंकेट किलिंग हो रही है इन लोगों की। ये चीज ठीक नहीं है। ये ट्रांसलेट होगी और यहां से आगे जाएगी, ये कल को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर आएगी, फिर शायद जर्नलिस्टों को भी मारा जाएगा, फिर शायद पॉलिटिशियंस को भी मारा जाएगा। क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये चीजें हमने गुज़श्ता 2-2.5 सालों के अंदर होते हुए देखी हैं। जिले शाह से आप शुरू करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिन पर पुलिस के ऊपर बड़े सख्त इल्जाम लगते रहे। यहां पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में गोलियां चल गई, और अब ये जब वीडियोस देखते हैं तो खौफ है जो कि महसूस हो रहा है। और इस इदारे को अभी तक इसके बारे में कोई उस तरह, और पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है वो इसे सेलिब्रेट कर रहा है, वो इनकी कामयाबी गर्दान रहा है। हालांकि होना ये चाहिए, होता ये है कि पहले आपके पास ऐसी चीजें मौजूद, आप इक्विप्ड होते हैं कि आप लोगों का घेरा कर सकें, मुआसरा कर सकें, उन्हें पकड़ सकें। लेकिन ऐसी सूरत बन जाए तो आप जख्मी कर देते हैं, या फिर आप उन्हें बेहोश कर सकते हैं, ऐसी गैस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किलिंग, लोगों को मार देना, दिन दहाड़े मार देना, ये बहुत खौफनाक चीज है। और अल्लाह ताला रहम करे जिस तरफ ये सारी सूरत जाते हुए महसूस हो रही है। फिर नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट है ये, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको वीडियो दिखाऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। जिनाह अस्पताल की मरम्मत का काम मोहसिन नकवी दौर में शुरू होकर चंद माह कबल खत्म हुआ था, और आज जिनाह अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड समेत दीगर छतें टपक रही हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।